ये तो बहुत अच्छा काम है जो नाम बता के, क्योंकि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले कुछ कटमुल्य हैं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो कांग्रेस मुस्लिम हिंदू कर रहा है, सपा अखिलेश यादव मुस्लिम हिंदू कर रहा है। तो मुल्ला पुत्रम कभी न मित्रम, जो मित्रम तो दगम दगम। नाम लिखा हुआ है आपने राम वैष्णो ढाबा और स्कैन करते हो उस पे आता है जलालुद्दीन। वो आपस में ही भाई, अपने बहन का भाई ना होता हमारा कैसे भाई बन जाए। अगर कोई मुस्लिम को बोले ले हम सुअर का मीट बना कर देता हूँ तो क्या कबूल करेंगे? पहले मेरी आईडी है भाई। जिसका व्यवहार अच्छा है उसके पास जाएंगे, जाति धर्म से क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी मैं हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और कांवड़ यात्रा फिर से एक बार शुरू हो गई है हर साल की तरह, और फिर से एक बार कांवड़ यात्रियों के रास्तों के बीच में दुकानों, जो भी होटल्स और दुकान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके सामने नेम प्लेट, उन दुकानों के मालिकों की नेम प्लेट लगने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है एक बार और। अब पहले ये यूपी में था और अब ये उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो गया है। तो आइए इसके बारे में लोगों से बात करते हैं। मान लीजिए आपका नाम क्या है, ये कनॉट प्लेस है हाँ जी। तो लिखा रहता है ना ये कनॉट प्लेस हाँ है। जी। हाँ, ये LIC बिल्डिंग है तो नाम से ही तो आइडेंटिफाई होता है। अगर किसी का नाम पूछ लिया तो इसमें दिक्कत क्या है। लोग अपना नाम लिखता है ना, हर एक सरकारी कार्यालय पे एक दूसरे को पुकार के बुलाता है ना। आपको अगर आपका नाम है, आपके नाम से मैं पुकारूँ या ये लड़की इधर आ, ये कह के पुकारूँ, तो आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा ना जो आपके नाम से पुकारा। तो इसमें दिक्कत क्या है? नाम छुपाने का क्या मतलब है? मेरा नाम ब्रिजेश है तो मैं बोलूँगा हाँ ब्रिजेश है, इसमें छुपाने का मतलब क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नाम क्यों छुपाऊँगा? मैं पढ़ा, वहाँ अपना नाम दिया, जन्म हुआ तब मुझे नाम पड़ा, हर कोई मुझे मेरे नाम से जानता है। तो अगर मैं अपने नाम छिपा रहा हूँ तो यानी मैं गलत हूँ, मेरे अंदर में कुछ है जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम ना आए। नाम कब छिपाता है लोग? जब वो कोई गलत काम करने जाता है तो बोलता है जो ना जी मेरा नाम ना आए इसके अंदर। तो इसमें गलत क्या है? अगर नाम बोलता है जो, अच्छा कोई भी लाइसेंस मिलता है, GST की लाइसेंस लेता है तो उसमें तो नाम देना होता है, अपना फोटो भी देना होता है, लाइसेंस पे उसका नाम भी रहता है। तो इसमें गलत ये आज से थोड़े ना हुआ, ये तो जब से देश आज़ादी से पहले से ही है जो लाइसेंस पे उसका नाम डाला रहता है। ये आज का नहीं है, ये भारत आज़ाद होने के बाद नहीं आया, उससे पहले से ही है। जो आपको कोई भी चीज़ का लाइसेंस मिलेगा तो उस पर आपके बाकायदा नाम रहेगा। तो पहले क्या था, जो इतना साइन बोर्ड का चलन था नहीं, लोग कहाँ साइन बोर्ड लगाते थे। अब है जो हाईटेक होते जा रहा है, डिजिटल साइन बोर्ड आ गया, साइन बोर्ड लोग पंपलेट छपा के रखते हैं। तो नाम तो डालना चाहिए। उत्तराखंड क्या पूरे भारत में होना चाहिए, हर जगह लोग, मान लीजिए कोई भी दुकान करे, मैं यहाँ पे पानी बेचूँ या फ्रूट बेचूँ, मांस बेचूँ या अंडा बेचूँ, अपना नाम का तो बोर्ड लगाऊंगा ना, ब्रिजेश की दुकान, या मैं बोल दूंगा जो किसी और की दुकान। तो फिर ये आ रहा है कि अभी जैसे किसी ने बताया कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए वो चीज़ अलग हो जाता है, जो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रहा है या कोई पार्टी कर रहा है, कोई भी पार्टी कुछ नहीं करता, हर पार्टी अपने अपने फायदा के हिसाब से करता है। अब मान लीजिए आप बोल दीजिएगा बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो कांग्रेस मुस्लिम हिंदू कर रहा है, सपा अखिलेश यादव मुस्लिम हिंदू कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हर पार्टी देखिए करता है। ये बीजेपी का, मान लीजिए बीजेपी, चलिए मान लीजिए जो भारत में बीजेपी है, बांग्लादेश में कौन सा बीजेपी है, पाकिस्तान में कौन सा बीजेपी है, इतने हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, वहाँ कौन सा बीजेपी गया था। तो ये चीज़ चलता है, ये हर पार्टी कर रहा है। ये एक पार्टी को आप टारगेट कीजिएगा वो नहीं, हर पार्टी है इसमें इन्वॉल्व। हर पार्टी अपने वोट के लिए आगे बढ़ाता है, पीछे खींचता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है फिर पीछे खींच देता है। तो ये तो हर पार्टी, कोई मान लीजिए दलित दलित करता है, कोई यादव यादव करता है, कोई मुस्लिम मुस्लिम करता है, कोई हिंदू हिंदू करता है, हर पार्टी है। एक भी पार्टी हिंदुस्तान का ऐसा ना हो जो धर्म जातीय भाषा क्षेत्रीय के बिना नाम लिए वोट मांगता हो। अभी देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हिंदी गैर हिंदी चल रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, हिंदी गैर हिंदी चल रहा है, वही चल रहा है ना। तो हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, एक पार्टी का नाम नहीं ले सकते। अब बीजेपी हिंदू कर रहा होगा, कांग्रेस मुस्लिम करता है,
चीजें वही है। अब हिंदू किया तो अरे इसने हिंदू मुस्लिम किया, और तुमने मुस्लिम हिंदू किया तो फिर क्या हो गया। तो आपके हिसाब से जो कावड़ यात्रियों का जो रास्ता है उसमें हर जगह पर मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा हूँ जो कावड़ यात्रियों के रास्ते पे। हाँ, मैं इनके फेवर में हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में जो चीज बेचता है अपना आइडेंटिटी तो बताए। जहाँ ये नाम है, ये बिरजू फ्लावर है, तो भाई ये नाम लिखा है ना जो मेरा नाम बिरजू फ्लावर है, तो भाई आप बता रहे हैं ना जो आपका ये मीडिया का ये नाम है, आपका नाम ये है, आपका आईडी कार्ड होगा, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है ना। आप जो जायज है वो जायज है। मतलब उसमें नाम दिक्कत क्या है? छुपाने से दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है वो तो बताइए। बताइए नाम क्यों छुपाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कोई भी आके पूछे तो मैं अपना नाम बताऊंगा ना। अब मैं यहाँ पे किसी की पॉकेट मार लूँ तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं बोल दूंगा कुछ और। हाँ ये नाम है जी, ये मेरा घर है जी, ये मेरा वो है। क्यों, मैं तो पॉकेट मार के अपने बैग में रखा हुआ हूँ, चला मैं अपनी ओरिजिनल नाम क्यों बताऊँ। तो जो गलत रहेगा वो अपनी नाम छुपाएगा, तो इसमें किसी के भी पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भाई ये सबके लिए है ना, कोई एक व्यक्ति एक संप्रदाय के लिए तो नहीं है ना। ये नाम तो सबको मिला है ना, कि जन्म लिया तो नाम नहीं मिला, बेनाम का ही है। अब कोई बोले कि इसको कनॉट प्लेस क्यों लिख रहा है, तो क्या लिखे भाई, कनॉट प्लेस लिखेगा तभी तो कोई आएगा तो हाँ ये जगह का नाम कनॉट प्लेस है। अब कोई बोलेगा यहाँ पे कनॉट प्लेस गेट नंबर 2 नहीं होना चाहिए, साइन बोर्ड को उखाड़ के फेंक दो, ये गलत है, ये 2 नंबर क्यों लिखा। तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात हुआ ना, ये जाहिलों की काम, जिसको कुछ काम नहीं है ना, जाहिल पना है, दिमाग से पैदल है, वही इन चीज़ों को मुद्दा बनाता है। ये नाम कोई मुद्दा नहीं है। नाम तो भैया आप कोई भी सर्टिफिकेट लोगे तो नाम तो रहेगा। जन्म लिया, अब बर्थ डेट बना तो जन्म तिथि उस पर भी नाम है, तो अब उसको लेके क्यों घूम रहे हो, फाड़ के फेंक दो। दुकान पे नाम लिखने से दिक्कत है, वोटर कार्ड पे चाहिए नाम, आधार कार्ड पे चाहिए, स्कूल के में नाम चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में नाम चाहिए, लेकिन दुकान पे नाम लिखने में दिक्कत है। तो फिर ये सब कागज को फेंक दो, कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, ये बनाया जाता है मुद्दा। 2014 से सरकार जब जीता है बहुमत में, ये 2 रुपये का सरकार है, ये सारे का नाम और कागज ढूंढ रहे हैं भारत के अंदर में, और कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं है इसका। हाँ, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का रहने वाले हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या वो विदेश जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे कि बांग्लादेश जाएंगे कि फारसी जाएंगे कि तमिल जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। ये रेखा गुप्ता की पूछा जाएगा और मोदी जी की पूछा जाएगा, भेजेगा कहाँ। हाँ, आज सरकार का ये मुद्दा है कावड़ यात्रा का। कावड़ हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, पर हिंदू का त्योहार है, कहीं ना कुछ घोटाला करके उसने टारगेट करेंगे मुस्लिम का। पर अंकल, पर फिर भी लोग जो है ये नकली नाम प्लेट लगाकर बेचते भी तो है मुस्लिम। भारत तो के आस्था अंदर का में बात है। ऐसे बहुत आदमी है, नकली नाम है, नकली नाम है, क्योंकि ये जो देश का राजनीति चल रहा है, नौकरी कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है, कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, आप कावड़ यात्रा में एक देवत्र का स्थान है, उसमें नाम का क्या काम है, उसमें जो रूप में जा रहा है उसको जाने दो। अच्छा शिव का त्योहार है, उसमें कोई भी जा सकता है। अच्छा, पर वो कावड़ वाले रास्ते में नॉनवेज चिकन और वो बेचना नहीं, ये तो हो नहीं ये तो सकता। गलत है ना। ये तो मुद्दा हम नहीं लाएंगे कि तुम वहाँ पे चिकन बेचो और मच्छी बेचो और अंडा ये नहीं होगा, क्योंकि हिंदू का धर्म में ये नहीं होता है। हाँ, आंच भी नहीं चलता है, लहसुन भी नहीं चलता है, प्याज भी नहीं चलता है, ये तो माना नहीं है। ये जो करता है उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। कावड़ यात्रा जो हर साल चलती है, और अभी यूपी में जो लॉ था कि अब जितने भी रेस्टोरेंट खाने पीने के हैं वहाँ पर नेम प्लेट लगी जाएंगी, और उत्तराखंड में भी ऐसा हो गया है। हाँ, तो बहुत बढ़िया है कदम है, और ये इस बार का नहीं हर बार का है, जब से मतलब मेरे हिसाब से 4-5 साल से चल रहा है कि अपनी नेम प्लेट लगाओ। उसमें दिक्कत क्या है। पर जैसे अभी इन्होंने बोला कि ये तो मुस्लिम और हिंदू करने का एक वो है, बस मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मेरी आस्था मेरे भगवान में है, नाम लिखा हुआ है आपने राम वैष्णो ढाबा, और स्कैन करते हो उस पे आता है जलालुद्दीन, तो जिम्मेवारी किसकी है। अगर आपको राम से वैष्णो से इतना प्यार है तो घर वापसी कर लो। नाम बदल के काम करने में किसको मजा आता है, जो धोखाधड़ी है ना। तो एक बात बताइए, बर्तन आपके वही है, बर्तन आपके वही हैं, करछी आपकी वही है, डेग आपकी वही है,
आप उसमें क्या बना रहे हो, अपने लिए क्या बना रहे हो? बना तो अपने लिए रहोगे ना, लेकिन उसमें हल्का सा भी कोई भी अंश रह जाए तो मेरी आस्था तो गई, मेरा धर्म तो गया। तो कहाँ तक जायज़ है? जैसे विपक्षी कह रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार हो रहा है इनका, मतलब उनकी आर्थिक बहिष्कार की टेंशन है, हमारी आस्था की टेंशन नहीं है। मेरी आस्था मेरे लिए पहले है, और उससे पहले मेरा देश है। धर्म मेरा बाद में है, पहले देश है। तो ये हर साल ये मुद्दा उठना कि इसको परमानेंट कर दो, हाँ जी, मुद्दे को परमानेंट कर दो, मुद्दे को परमानेंट कर दो। हर अभी तो उत्तराखंड यूपी में है, उत्तराखंड में भी अब हुआ है। योगी मॉडल दिल्ली में भी कर दिया शायद, हाँ जी, शायद दिल्ली में भी कर दिया। दिल्ली में। जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग है, हाँ जी, उस मार्ग पर कोई भी नॉन वेज की दुकानें नहीं खुली चाहिए। शायद रेखा गुप्ता ने ही बोला। हाँ जी, नॉन वेज में हर हिंदू का त्योहार में नॉन वेज का, किसी भी धर्म में नॉन वेज का है ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए कुर्बानी में तो अपनी बेटा को कुर्बानी पहले दिया जाता है। कोई किसी ने दिया अपनी बेटा को कुर्बानी? नहीं दिया ना। तो फिर वैसे ही सारे धर्म को नाश ना करके अपनी जैसे धर्म को मानता है बचाने के लिए, अगर कोई मुस्लिम को बोले ले हम सुअर का मीट बना कर देता हूँ, तो क्या कबूल करेंगे? अब विरोध हो जाएंगे, विरोध हो जाएंगे। इसीलिए ये धर्म में रहेगा, जो धर्म है धर्म को नाश ना किया जाए, और जिसमें जो माना है उसको, हिंदुस्तान ज्ञानी गुणी का देश है, उसको मान के चलना है। मतलब कावड़ यात्रा पे नेम प्लेट, हर दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी। हाँ बिल्कुल, योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में भी लागू है और यूपी में लागू है, पूरे देश में होना चाहिए। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा, बुलडोजर मॉडल और योगी मॉडल और जो नेम प्लेट का बता रहे हो, ऐसा होगा। लोगों का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम फिर ऐसा से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और भी आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, मुझे लग रहा है उठाए जाएंगे। कावड़ यात्रा इस बार फिर से चर्चा में आई है कि अब उत्तराखंड में भी जो नेम प्लेट वाला है वो लागू कर दिया है, और कुछ लोग नकली नाम, मतलब नेम प्लेट लगाकर भी वहाँ पर दुकानें खोलते हैं। देखिए क्या है ना कि लोगों को सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, जिसका व्यवहार अच्छा है उसके पास जाएंगे। जाति धर्म से क्या मतलब है? हम अपना, मेरा माँ बाप इतना प्यारा नाम रखा है, हम नाम को क्यों छुपाएंगे? हमारा नाम असली नाम बताएंगे, डंके की चोट पर बताएंगे। हम लोग जो है ना, देखिए व्यवहार देखते हैं। आपके पास जो है ना माल का क्वालिटी उत्तम क्वालिटी होगा, उच्च क्वालिटी का माल होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, टेढ़ा नहीं बोलिएगा, ऐठ के नहीं बोलिएगा, तो कोई भी आपके पास जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दुकान करिए, लेकिन आप अपना ओरिजिनल नाम लगाइए। बाबा जी, योगी बाबा जो है ठीक कर रहे हैं, जो कि नेम प्लेट को जो है बोल रहे हैं आप लगाइए। देखिए कितना आतंकवादी घटना होता है, कितना बम ब्लास्ट होता है, कितना लोगों मार करके चले जाते हैं, और उसके बाद में जानते हैं आप, अगर मान लीजिए यहाँ एक रेहड़ी लगा हुआ, 4 रेहड़ी लगा हुआ है, और रातें रात किसी को 10 आदमी 20 आदमी को मार दिया जान से, कौन था पता नहीं, नाम प्लेट क्या कुछ भी नहीं पता, फिर आप सरकार को टोटी भैया तो तुरंत बोल देगा भैया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भैया तेरा सरकार में मारा गया है। तो टोटी भैया को देखिए तुरंत घेरने लगते हैं कि नहीं। 37 सीट देकर के मजबूत किए हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, कोई अपना पहचान छुपा करके कुछ अगर इलीगल काम कर देता है तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आप जो है ना घबराइए मत, आपका सब सामान बिकेगा, लेकिन आप जो है असली नाम बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बस व्यवहार सही रखिए। ये तो बहुत अच्छा काम है जो नाम बता के, क्योंकि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले कुछ कटमुल्य हैं, वो धर्म भ्रष्ट करने के लिए अलग नाम हमारा ना। मैं बताता हूँ वो क्या है ना, वो थोड़ी राजनीति भी आ जाती है उसमें। नहीं, वो राजनीति है, देश में नाम पे बिकता है। यहाँ मतलब धंधा जो होता है ना, नाम से होता है। हाँ, हम देखेंगे यहाँ कटमुल्ला का, हम नहीं जाएंगे लेने, हमारा हम तो नहीं जाते हैं। हम पेंचर भी बनाते हैं तो हिंदू की दुकान से, कटमुल्ले से नहीं बनाते हैं जी। हमारा धर्म ऐसे थोड़ी ना होता, देखो ऐसा ही वहाँ होता है। इंसान, देखो अरे इंसान नहीं, कुछ नहीं है, इंसान वो आतंकवादी होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आतंकवादी होते हैं। मतलब आपका मतलब है आप मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे हैं? हाँ, बस वो कलाम वाले सोच के नहीं है, यहाँ सभी कसाब वाले सोच के। बात बोलूं, बुरा ना मानना, 1% कलाम वाले हैं और बाकी 99% कसाब वाले हैं। भाई और मैं बताता हूँ आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। मैं आपको ये बताऊं, जहाँ हमारी जनसंख्या कम है, ज्यादा है, तहाँ भाईचारा है। जहाँ उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई, हमें काट के फेंक देंगे, बस यही इनका सिद्धांत है।
हाँ बस मैं भी तो हिंदू हूँ भाई, मैं कौन अरे सा मैं- वो कह रहा हूँ। मैं तो कट्टर हिंदू हूँ। तो फिर तब तो भाई इसमें कट्टर अंतर की है, बात बहुत कोई- अंतर है। अंतर की बात नहीं होती है भाई, बहुत- कुछ दिमाग की भी बात अरे होती है क्या बड़े बड़े दिमाग भाई। है? भाई देखिए देखो चलो, मैं ये नहीं कहता, सेकुलरिज्म सुनो वाला- पहले मेरी बात सुनो। एक मिनट, अभी इनकी सुन लेते हैं, पहले फिर मेरी बात आपकी सुनो। सुनेंगे। अब ये यहाँ पे लगा लो 2 दुकान मुसलमान की है, हाँ। ठीक है बड़े भाई। अब मैं जाऊंगा उसके पास, ठीक है भाई, उसने नाम लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता, मैं गया भाई क्या है, वो कहेगा भाई ये है, मैं कहूंगा उसको भाई वेज में क्या है, मैं नॉन वेज नहीं खाता, चल ठीक है भाई, खाता भी हूँ लेकिन बड़े का नहीं खाता, मुंह पे कहता हूँ, मैं उससे ये बोलूंगा भाई वेज में क्या है। खाता है, मेरे अरे सामने सुन तो ले भाई। हाँ जी, अगर कोई हमारे सामने बोल दे जो बड़े का खाता है तो हम उसका गर्दन खा जाए। अरे भाई मैं वैसे बात कर रहा हूँ एक, तो मैं उसको ये बोलूंगा ना कि भाई वेज में क्या है, वो मेरे को ये थोड़ी करेगा भाई तुम्हारे लिए वेज के लिए यहाँ पे कोई ढाबे पे कोई जगह नहीं है, निकल जाओ, मैं क्यों जाऊंगा भाई, तू दे, चाहे 30 रुपए की प्लेट है चाहे 50 रुपए की प्लेट है, तू मुझे दे, नाम मैं लिखाने खाऊंगा। में क्या प्रॉब्लम है? अपना नाम लिख के बेचने में क्या प्रॉब्लम है बताइए? वो थूक कर खाना देते हैं, सिया सुन्नी को देता है, 2 इसमें जातीय होता है। ये नहीं होता है क्या सिया सुन्नी? आप देख लो, सिया सुन्नी के यहाँ नहीं खाता है। ले ले मेरी आईडी है भाई, मैं इधर गई, तुम्हारा आईडी नहीं, अरे मेरा आईडी तो हमारा फिर मैं तो हमारा हिंदू आईडी हूँ, तो फिर हमारा आईडी ये है। आईडी तो भाई ये दिल में भी होती है इंसान की। तो बताओ वो नाम, अपना नाम लिखने में क्या उनको प्रॉब्लम है? उन पे नहीं बिकेगा क्या? और ये हमारे कांवड़ यात्रा उसमें अशुद्ध कर देते हैं। हम जाते हैं इतना पवित्र होके गंगा जल भरते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं महादेव। योगी बाबा किस लिए बैठे हैं ये तो बता दो भाई, योगी बाबा बैठे हैं ना, अब सब हो जाएगा, टेंशन के दिल्ली में बैठेंगे। बस बस सब जगह यही वही तो करना है। अंकल जी, योगी बाबा किस लिए बैठे हैं? बैठे हैं ना योगी बाबा, हाँ, फिर वो काहे तो की हमारे- टेंशन लेनी? टेंशन वो नाम तो बैठे यार, वो हैं। नाम रखे ना रखे, योगी बाबा तो बैठे हैं ना, नाम जो नहीं तुम रखेगा आप तो बात- हमारे उसको क्या बोलते हैं, एनएसए लगा के अंदर करवाएंगे। नाम छुपाना ये बाबा आतंकवादी। जी देखेंगे ना बड़े भाई, वो तो बाबा जी देखेंगे ना, वो तो बाबा जी कितना देखेंगे ऐसे? यार बाबा जी कितना क्या देखेंगे, बाबा जी ने क्या क्या काम बाबा कर जी दिए। कितना देखेंगे? हम लोग बाबा- उनके कार्यकर्ता हैं, हम लोग देखेंगे। अरे भाई कार्यकर्ता तो देखता ही बाबा है। दायित्व दिए हैं हम लोग तो पे। ये आप लोगों का काम है वहाँ। दायित्व है, हमें दायित्व मिला है, हम काम करते हैं बाबा जी। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वो तो देखेंगे ना, हम थोड़ी ना, वो तो देखेंगे। कावड़ तो मेरे यार दोस्त भी लेने जाते हैं। हाँ जी, ये सेकुलरिज्म आपसी भाईचारा वाला बात करते हैं, वो सब हमको अच्छा नहीं। वो आपस में ही भाई, अपने बहन का भाई ना होता हमारा कैसे भाई बन जाए? हम बस चलो कोई नहीं भाई, कोई जो नहीं हमारा सोच है वो अपनी बहन का भाई ना हमारा भाई। भाई, भाई धर्म की बात नहीं है। आप जैसी दीदी, आप जैसे प्यारी दीदी, मतलब होता है ना एक, उनको फुलहा के लब जिहाद में फंसाना, वो हमारा भाईचारा है क्या? अरे नाम बताओ, नाम छुपा कर लब जिहाद करना। लैंड जिहाद कितना चल रहा है आप देख रहे हैं, भारत का कितना जमीन बब्बुट उस समय में कितना, इसके 40 एकड़ था, अब कितना 100 एकड़ हो गया है। ये वही तो बोल रहे हैं कि भाई, वो एकता खत्म एकता तो की हो बात कर गया रहे हैं। है, वो तो वाला बोलते हैं यार जो आपसी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, वो तो चीज तो सुनो, जो तुम बोल रहे हो ना वो तो खत्म हो गया ना भाई। लब जिहाद भी, एक बात बताओ, पहले ठीक है जो लब जिहाद है वो खत्म हो गया ना, सब सिस्टम खत्म कर दिया ना योगी जी खत्म हो गया। ने। वो जो हो रहा है वो कर रहे हैं ना मोदी जी, वो कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर रहे हैं कुछ ना। दिन पहले की घटना है अशोकनगर की, देखे ना। हाँ जी, ये लव जिहाद एक योगी के क्षेत्र का, ये तो पूरे भारत में हो रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, लेकिन बस खत्म होगा ना, धीरे धीरे होगा ना अंकल जी, अरे हो जाएगा। जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, लव जिहाद बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते नहीं जा रहा है। अभी भी देखिए डेली न्यूज में आ रहे हैं, जो कहीं कुछ नाम बदल के फिर शादी कर लिया, फिर बोलता है जो हम समीर नहीं सलीम है हाँ जी, ना। ये तो आप जैसे लड़कियों को सोचना है, जो भाई उसकी पहले देखें जो क्या है। ये लड़कियां तो बहक जाती है, घर परिवार छोड़ के आ जाती है, वो उसको लगता है जो यही जिंदगी है। फिर पीछे फ्रिज में मिलता है, सूटकेस में मिलता है। अपने माँ बाप जो इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, मतलब आप पे नहीं, हर लड़कियों की बात हो रहा है, फिर सूटकेस में मिलती है। बताइए वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा। तो थोड़ा आंखें खोल के उन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, जो कौन धोखेबाज है कौन नहीं है। ये बोल रहा है जो रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है? रुक रहा है, पूरे भारत में तो चल ही रहा है। देखिए अभी भी एक लड़की को, यूपी की लड़की को भगा के आतंकवाद बनाने के लिए केरला लेके गई थी। परसों की घटना है जो न्यूज में आया है। क्या? इस्लाम में एक मदनी है, इसका कुछ करके मदनी, जो मौलाना है, वो दाढ़ी, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजाना,
वो कुछ दिन बता रहे थे एक हिंदू लड़की को फंसाओ 5 लाख रुपया देंगे। अच्छा हमारे एक भाई थे उन्हीं की बेटी को लेके चला गया। अच्छा, हाँ, मजा आ गया देख के, मजा आ गया आपको ये देख? मजा आ गया। देखिए किसी के बारे में किसी के लिए गड्ढा आगे खोदिएगा खुद उसमें गिरेंगे, इसीलिए ऐसा सोचने। और ये जो कह रहे हैं आपसी भाईचारा हम लोग को नहीं रखना है, क्योंकि ये अपने बहन के भाई ना हो तो हमारा क्या भाई होंगे। कभी आप देख सकते हो, आप इतिहास उल्टा के देख लो। जब भी ये इनके लिए 2 शब्द मुल्ला पुत्रम कभी न मित्रम, जो मित्रम तो दगम दगम, समझिए सब। जब मित्र होगा ना ये दगम दगम देगा, दगा ही देगा। मेरा सवाल ये है कि अब अभी ऐसा कोई ऐसा सगा नहीं, मतलब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, समझे। ये सब सबको ठगता है। अच्छा, पर मेरा सवाल तो ये है कि जैसे अब उत्तरा पहले यूपी में था कि नाम वाला, पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार, जो इस तरह की योजना लाए हैं। सिविल कोड भी लेके आए, वो अच्छा किया उन्होंने। हाँ जी, वो समान सिविल कोड लेके आए हैं और ये पूरे धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। देख रहे हैं, पहाड़ पे मजार बना ले रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, बताइए वहाँ। इसीलिए सबसे अच्छा काम करे पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत आभार उनका जो इस और तरह असम का। के मुख्यमंत्री वही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, योगी जी, ये सब सभी हमारे आदर्श हैं। जैसे वीर शिवाजी थे। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम बताए ना, अब दुकान में नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? नाम लिखवाइए, नाम लिखो अपना, तुम कमाओ हम कमा रहे हैं। जैसे वैसे तो बोलते हो गर्व से हम साले पीएम जा रहे हैं, इस्लाम है, पूरे विदेश में गए हैं। मोहम्मद साहब है। 5 देशों में जाएंगे। दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। जिस देश में जाते हैं वो वहाँ की सरकार उनको देती है, अपना सबसे बड़ा सम्मान देती है। भारत का कद कितना बढ़ रहा है। पहले क्या था, आज से 11 साल पहले भारत कितना पीछे था, आज कितना आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। फिर मोबाइल के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, हाईवे में, एयरपोर्ट में, रेलवे में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कावड़ यात्रा पे ये सब सही है, हाँ, बहुत- अपना बहुत नाम सही। लिखाना, नाम लिखा बताने में कोई हर्ज नहीं, देश में लागू होगा ये कुछ दिन मॉडल। पहले का घटना आने मुजफ्फरपुर वाले का, समय में पूरे देश में लागू होगा। श्री वैष्णव ढाबा लिखा हुआ था और जितने स्टाफ थे सभी इस्लाम के थे। सबको भावना का ठेस पहुंचा रहे हो। अगर हम नहीं खाते हैं, हम कंठी लिए हैं बचपन से, तो हमारा भावना तो उसमें चला गया ना, वो तो हमें लौटा नहीं सकता। हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो हम लोग बहुत सभ्य की तरह रहते हैं। ये साले हमें हमेशा चाहते रहते हैं हम लोग कैसे भ्रष्ट हो जाएं। ये कटवी मुस्लिम सभी साले ऐसे ही हैं, इन पे भरोसा नहीं करना कभी। तो जैसे कि भी आपने सुना कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कावड़ यात्राओं के रास्ते में दुकानों के बाहर नेम प्लेट अपने नाम से लगाने में, अपने नाम और फोटो लगाने में, अभी ये यूपी में था पहले और अब उत्तराखंड में भी हुआ है, लागू हुआ है। और लोगों की मांग है कि ये आगे पूरे भारत में होना चाहिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है, इसमें आस्था की बात है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ जिगी के साथ, और न्यूज़ जिगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और खबरों के लिए। तो मैं हूँ यंशिका भोला और मेरे साथ है कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा।